तो आज हम करने जा रहे हैं वेस्कुलर टिश्यू की एक फॉर्म हमने कर ली थी जिसका नाम था, क्या था जिसका नाम? जाइलम। और वेस्कुलर टिश्यू का जो दूसरा वेस्कुलर टिश्यू है उसका नाम है फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। ये है फ्लोएम। फ्लोएम के डिफरेंट पार्ट्स ये काटा गया है, ठीक है। ये है ये कौन सा सेक्शन है? ये सर से थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं हो रहा। फर्स्ट टू तो अच्छे से कर लिए, उसकी स्पेलिंग लिख ली। फार्सली की स्पेलिंग आती है? लिख के दिखाओ जरा। किसकी? फार्सली नहीं, दूसरी तरफ देखो, ये इधर, ये FI याद नहीं की ना? याद करो, स्पेलिंग के बिना कोई आंसर होते हैं? फ्लोएम। फ्लोएम सेल्स फ्लोएम जो है, फ्लोएम का मतलब बताया जा रहा है यहाँ। फ्लोस मतलब बाग। बाग तो पता है ना? बाग पता है ना क्या होता है? क्या होता है देवजोत? हाँ, बाहर वाला। प्रोवाइड ए पैसेज फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स। बोलते जो लीव्स में मैन्युफैक्चर होता है वो फ्लोएम के थ्रू जो है वो कहाँ तक पहुँचता है? रूट तक पहुँचता है। क्या बोला मैंने देवजोत? They also provide for the upward movement of the prepared food towards the growing leaves. बोलते जो फूड लीव्स में तैयार हो रहा है वो फ्लोएम ने कहाँ पहुँचाना है? रूट्स तक। और जो रूट्स ला रहा है वो पहुँचाना है लीव्स तक। तो ये क्या है? ये बाई डायरेक्शनल है। फ्लोएम का काम बाई डायरेक्शनल, जबकि जाइलम का यूनी डायरेक्शनल था, रूट से चलना था और लीव्स तक पहुंचना था। लेकिन अगर आप फ्लोएम की बात करो तो फ्लोएम में दो जगह से फूड आ रहा है। रूट से जो फूड आएगा वो लीव्स तक जाना है, और जो लीव्स में फूड आ रहा है वो बन रहा है वो रूट्स तक जाना है। तो बाई डायरेक्शनल। द फ्लोएम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अभी जिस तरह से हमने जाइलम में किया था कि उसके 4 पार्ट्स हैं जाइलम के, उसी तरह से फ्लोएम के पार्ट्स जो हैं, फ्लोएम के पार्ट्स भी 4 हैं। कितने हैं? 4 है। इज इट? ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हैं? साइड ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर। हो गया? हो गए 4 पार्ट्स। अब देखते हैं, नाम आपको याद हो गए चारों पार्ट्स के, मूवमेंट आपको पता लग गया बाई डायरेक्शनल फूड की, और ये जो 4 पार्ट्स हैं ये क्या क्या करते हैं ये देखना है। तो ये कह रहे हैं साइड ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल्स प्लेस एंड टू एंड फॉर्मिंग ए लॉन्ग ट्यूब। बोलते ये जो साइड ट्यूब्स है दिख रही है, ये सी लुक एट दिस, ये लंबी ट्यूब्स हैं बीच में, ठीक है। लंबी ट्यूब्स हैं, ये वाली ये क्या है? लंबी ट्यूब्स है बीच में, जो कि लॉन्ग ट्यूब, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्या है? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। द ट्रांसफर सेक्शन वॉल कॉल्ड द साइड प्लेट्स आर परफोरेटेड। बोलते ये जो ट्रांसफर सेक्शन ये है, ये परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? होल्स हैं छोटे छोटे। क्या है? होल्स हैं। फिर से बता रही हूँ, साइड ट्यूब्स जो है, जो अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखा जाए, लंबा सेक्शन, तो ये बहुत एलोंगेटेड होती है, लंबी होती हैं। और अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन देखा जाए तो जहाँ ये एंड होती है वहाँ पे ये परफोरेटेड होती हैं। परफोरेटेड का मतलब होता है होल्स। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? होल्स। हो गया? तो इसी तरह से परफोरेट दे हेल्प, तो ये क्या करती हैं? फूड ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में मदद करती हैं, और स्टोर भी करती हैं, ट्रांसपोर्ट भी करती हैं दूसरे पार्ट्स को प्लांट के। हो गया? क्या किया हमने अभी देवजोत? सेव ट्यूब्स। अब है हमारे पास कंपेनियन सेल्स है। ये क्या है? देखें इसमें, ये है कंपेनियन सेल्स, दिस वन, ये सी इस तरफ को और स्ट्रेट लाइन, और बीच में न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या है? लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद द साइड ट्यूब सेल्स, दे हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ द साइड ट्यूब सेल्स। तो ये बोलते क्योंकि ये पूरी तरह से उसके साथ जुड़ी होती हैं, साइड ट्यूब्स के साथ। देख लो, एडजेसेंट टू दिस,
बोलते तो ये जो काम करती है उसमें मदद करती है। हाँ, जो सेफ ट्यूब काम कर रही है, कंपेनियन, कंपेनियन किसे कहते हैं? दोस्त। तो ये इसका दोस्त है, इसका काम करने में मदद करता है। हो गया। इसके बाद है फ्लोएम पैरेन्काइमा इज ए पैरेन्काइमेटस टिश्यू फाउंड एसोसिएटेड विद द फ्लोएम। ठीक है, ये एक ऐसा टिश्यू है जो फ्लोएम के साथ होता है। हाँ, मेनली कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, और ये स्टोर करता है फूड। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पैरेन्काइमल टिश्यू कुछ नहीं है, सिर्फ वो क्या करता है, स्टोर करता है स्टार्च, फैट और अदर ऑर्गन। और फ्लोएम फाइबर आर स्क्लेरेन्काइमेटस। क्या है? घड़ी नहीं देखनी, घड़ी नहीं देखनी, पेपर में नहीं देखनी। फ्लोएम फाइबर्स आर स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू सेल्स फाउंड एसोसिएटेड विद द फ्लोएम। बोलते ये देखो, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, साइड ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल हो गया। हम कहाँ थे? फ्लोएम फाइबर्स पे थे, जो कि आपको यहाँ से कहीं भी इन्होंने शो नहीं किया है फाइबर्स। लेकिन आपको क्या बता रहे हैं? स्क्लेरोस फाउंड एसोसिएटेड विद द फ्लोएम, दे मेनली प्रोवाइड सपोर्ट। ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हाँ, पूरी बॉडी को फ्लोएम की क्या प्रोवाइड करेंगे? सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। चारों के फंक्शन क्लियर है? चारों के फंक्शन क्लियर है। द जाइलम एंड द फ्लोएम कलेक्टिवली, मैंने पहले ही कह दिया, इनको दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? वेस्कुलर बंडल्स। क्या कहा जाता है? वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर टिश्यूज तो है ये दोनों, जाइलम और फ्लोएम। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि एक तो ये पूरे जो प्लांट्स हैं, मतलब वेस्कुलर से ज़्यादातर वेसल्स की फॉर्म में है ना। ये जाइलम भी वेसल्स की फॉर्म में है, कनेक्टेड फॉर्म में है, और फ्लोएम भी वेसल्स की फॉर्म में और कनेक्टेड फॉर्म में है। तो उनको वेस्कुलर टिश्यूज कहा गया है, जो कनेक्टिंग टिश्यूज होंगे ज़्यादातर। प्लांट्स के कनेक्टिंग टिश्यूज वेसल्स की फॉर्म में ज़्यादातर जो पार्ट्स होंगे। ठीक है, कह रहे हैं द वेन्स ऑफ द लीव्स आर एग्जाम्पल ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स। देख रहे हो, लीव्स में जो वेन्स है वो भी वेसल्स की होंगी ना, वेन्स जो होंगी वेसल शेप में, तो वो भी वेस्कुलर बंडल्स होती है। दे आर इन कंटिन्यूटी, वो किसके साथ जाके कनेक्ट हो जाती हैं? देखो, ये लीव है, लीव की ये वेन चली, ये स्टेम के ब्रांचेस के साथ, ब्रांचेस से स्टेम के साथ, ये सारी कनेक्टेड है। इज इट ओके? The above tissue, xylem and phloem, are also termed as complex tissue. तो क्या क्या? Vascular tissue, complex tissue, phloem and xylem. ठीक है, हो गया। Being made up of more than, क्योंकि ये complex क्यों है? क्योंकि सबके चार चार parts हैं। तो those tissues which have more than two or two, तो वो क्या हो जाते हैं? कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, और ये है समरी। तो ये सारी हम पढ़ चुके हैं, ये समरी भी आपने वो करनी है, याद करनी है। अभी कर लोगे? इसके बाद है हमारे पास एनिमल टिश्यू। आज हम सिर्फ नाम करेंगे, सिर्फ नाम, क्योंकि फिर आप याद नहीं कर पाओगे अगर मैंने ज़्यादा करवा दिया, है ना। तो नाम में हमारे पास एनिमल टिश्यू में आपको पता ही है, हमारे अंदर नर्वस टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, और बताओ कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होगा? ये स्किन पे, स्किन पे। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू मसल्स में, और कनेक्टिव टिश्यू ब्लड में जाकर, और नर्वस टिश्यू ब्रेन में। हाँ, कल हम करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इसकी क्या लोकेशन है, क्या शेप है, ये कितने टाइप का है। कल हम दो कल करेंगे, दो परसों, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, काफी इतना? अच्छा, शुरू हो गया स्कूल में ये? छुट्टियों में आगे निकल जाएंगे हम लोग, छुट्टियों में। हाँ हाँ बेटा, उठाओ इनको, लर्न कर लो, ये भी कर लेना, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना। बताओ, हाउ डिड कैशियर रिकवर हिज हेल्थ? कैशियर रिकवर हिज हेल्थ विद रेगुलर केयर एंड डाइट। द बॉय एंड हिज ग्रैंडफादर feed him bread and milk. They occasionally gave him dose of ये ग्राउंड नट्स है, ये क्या है? डोज ऑफ, ये क्या है? ग्रैंड मास प्लम वाइन। ओके ओके, आप छोटा चाहते हो उसको? कल पेपर है ना, तो आप लिखो कि यहाँ तक कर लो आप उसको। हाँ गुरशान,
सुनाना है कुछ? इसमें इमेज और वर्चुअल बनती तो प्लेन में की जो मैग्निफिकेशन होती है वो +1 प्लस मतलब